बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज़ चैट में जो है वो अगर कोई बंदा लिख दे यस कर दे या थम्स अप कर दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मुझे सुन सकते हैं और मेरी स्क्रीन भी देख सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। 7 बजे का हमारा टाइम था। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस वेबिनार एंड लेट्स स्टार्ट। मैं स्टार्ट करने से पहले फॉर्मली थोड़ा-सा बता देता हूँ आपको कि ये वेबिनार जो है हमने 1 घंटे का टाइम रखा है, जिसमें तकरीबन आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं तकरीबन 25 से 30 मिनट के दरमियान मैं आपके साथ बात करूँगा एंड देन द रेस्ट ऑफ द 30 मिनट्स इट विल बी ओपन फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे जो है वो अपने माइक्स म्यूट हुए हुए नज़र आ रहे होंगे। सो आपने परेशान नहीं होना। वंस आई स्टॉप टॉकिंग तो मैं आप लोगों को पूछूंगा कि अगर आप अपने माइक से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा। मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आप अनम्यूट करके क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते तो आप चैट में या Q&A का जो आपको टैब नज़र आ रहा है, ऑप्शन जो दोनों नज़र आ रही हैं, उनमें से किसी भी एक में भी आप जाके अपना क्वेश्चन जो है वो टाइप कर सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग यू हैव इन माइंड रिलेटेड टू पावर बीआई या जो भी स्लाइड्स आपके सामने से जो है वो गुजरेंगी उसके हवाले से। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। सो द फर्स्ट slide is basically an introduction about myself. My name is Abu Bakr Nisar Alvi and I am the lead instructor on this course, Power BI beginner to intermediate level. I have almost 25 years of experience. 25 साल मुझे हो गए हैं। मैं 1999 में ग्रेजुएट हुआ था from NUST as a computer engineer और I have worked in the public sector for good about 16 years as an embedded system engineer for the first 16 years of my professional career और पिछले तकरीबन ऑलमोस्ट 9.5-10 साल से मैं जो है वो एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ वर्किंग विद मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द ग्लोब और आजकल मेरा जो रोल है दैट इज़ अ पावर बीआई एंड फैब्रिक कंसल्टेंट। सो आई वर्कड इन अ डिजिटल स्पेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई एम ऑल्सो अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर। इसके अलावा आई एम ऑल्सो अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल एंड अ PMI ACP सर्टिफाइड प्रोफेशनल एज वेल। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे आप लिंक्डइन का मेरा प्रोफाइल जो है उसको देख सकते हैं। सो प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट और इसके अलावा यू कैन फाइंड मी ऑन यूट्यूब और इसके अलावा भी अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहें या जो काम मैं करता हूँ उसको देखना चाहें तो यू कैन जस्ट गो ऑन दिस लिंक द लिंक ट्री लिंक हेयर। इस पे जाएंगे तो यू आर गोइंग टू फाइंड एवरीथिंग दैट आई डू इन द डिजिटल स्पेस। पावर बीआई के हवाले से स्पेसिफिकली क्योंकि ये आज का वेबिनार है सो आई फील पर्टिनेंट टू एक्चुअली मेंशन दैट आई एम आल्सो अ को-ऑथर ऑफ अ बुक दैट वाज रिलीज्ड दिस ईयर इन अप्रैल द बुक टाइटल्ड द कंप्लीट पावर बीआई इंटरव्यू गाइड where I have co-authored this book with two other पावर बीआई प्रोफेशनल्स। सो अगर आप ये किताब लेना चाहें अगर इस किताब के बारे में आप कोई मज़ीद मालूमात लेना चाहें तो यू कैन गो एंड लुक एट दिस लिंक। ये जो लिंक है प्रेजेंटेशन का यानी जो प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स हैं ये रिकॉर्डिंग के साथ आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी इन एन ईमेल। ठीक है जी। सो दैट इज ऑल अबाउट मी एज अ टीचर। आई हैव बीन टीचिंग पावर बीआई फॉर द लास्ट गुड अबाउट 4 years। मैंने बहुत सारे बैचेस पब्लिक ट्रेनिंग में पावर बीआई की ट्रेनिंग में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करवाई है। इसके अलावा आई हैव वर्कड विद लोकल कॉर्पोरेट्स एज वेल एज इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स। सो मेरी जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं वो अलग से जो है कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर वो अलग से चल रही होती हैं। ठीक है जी। सो आई एम वर्किंग प्राइमरीली इन द फैब्रिक एंड पावर बीआई स्पेस। आज की जो हमारी ये जो वेबिनार है इसका एजेंडा बड़ा सिंपल सा है कि मैं एज्यूम ये करता हूँ कि आप लोगों में से अगर तो किसी को पावर बीआई के बारे में पता है तो दैट इज़ गुड लेकिन मेरी अजम्पशन ये है कि आपने सिर्फ पावर बीआई का नाम सुना है। आपने कभी भी पावर बीआई को इवन इंस्टॉल करके उसमें कोई काम भी नहीं किया। सो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस लेवल से आपके साथ बात करूं और इवन अगर उससे भी मैं एक स्टेप पीछे जाऊं तो शायद इस हवाले से भी बात करूं क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे कि जिनको इवन डेटा के इकोसिस्टम का भी बहुत अच्छे तरीके से आइडिया नहीं होगा। चीज़ें सुनी होंगी पढ़ी होंगी इधर उधर से। सो मैं को थोड़ा सा टाइम 5-7 मिनट जो है ना उसके ऊपर स्पेशली लगाऊंगा एंड देन आई कम टू पावर बीआई और क्यों पावर बीआई सीखनी जो है वो ज़रूरी है या आप अगर डेटा की फील्ड में आना चाहते हैं तो वाई यू शुड बी लर्निंग पावर बीआई एज अ टूल। फिर उसके बाद पावर बीआई की जो लर्निंग जर्नी है उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे जिसमें ऑब्वियसली इसको मैं लिंक करूंगा पावर बीआई की ओवरऑल जो
जो इकोसिस्टम के अंदर जो इम्पोर्टेंस है उससे भी, और फिर पावर बीआई की एज अ टूल जो इंडस्ट्री में जो अपॉर्चुनिटीज है उससे भी। एंड देन फाइनली आई विल टॉक अबाउट द कोर्स कंटेंट्स, कैसे ये सारी चीजें उस कोर्स में जो है वो कवर होती हैं, एंड देन यू विल गेट अ चांस टू एक्चुअली आस्क क्वेश्चंस। तो आपका जो भी कोई क्वेश्चन हो, जैसे मैंने आपको बताया, आप चैट में भी लिख सकते हैं और Q&A के टैब में भी लिख सकते हैं। एंड अगर एट द एंड आप खुद से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो जस्ट रेज योर हैंड और मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे पावर बीआई की लर्निंग के हवाले से। लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट है जो मैं हर अपनी वेबिनार में, कोशिश मेरी होती है कि जब भी मैं एक बिल्कुल बेसिक लेवल का करूं तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि हर बंदे ने तकरीबन इस स्टेटमेंट के बारे में सुना है कि जी डेटा इज द न्यू ऑयल। ठीक है, हर बंदा ये कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, किसी जगह पे आपने इसको, बहुत सारे रेफरेंसेस आपको इसके हवाले से मिलेंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज जो है उसमें ये है कि व्हाई इज डेटा द न्यू ऑयल। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको सिर्फ एक स्टेटमेंट के अंदर जो एक वैल्यू बेस्ड इसकी इंपॉर्टेंस है उसके हवाले से देखते हैं कि जी क्योंकि ऑयल बहुत वैल्यूएबल एक एसेट है, जिस कंट्री में भी होगा, जिस रीजन में भी होगा, वो बड़ा एक वैल्यूएबल उसकी एक कमोडिटी समझा जाता है। तो डेटा भी बेसिकली उसी तरह ही है, तो वो बात तो ठीक है। लेकिन हम इसको आज एक और एंगल से ज्यादा इस पे बात करेंगे, और वो एंगल है जो लिंक करता है डेटा के इकोसिस्टम को ऑयल के इकोसिस्टम के साथ, यानी जिसको हम एक एंड टू एंड एनालिटिक्स इकोसिस्टम डेटा में बोलते हैं, या एंड टू एंड डेटा एनालिटिक्स का जो इकोसिस्टम है उसको और ऑयल के इकोसिस्टम को हम लिंक करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास लेफ्ट साइड के ऊपर ये एक आइकन है जो कि ऑयल रिग को जो है ये को बेसिकली डिपिक्ट कर रहा है कि आपका ऑयल जो है वो रॉ फॉर्म में किसी रिग से निकलता है। ज्यादातर आपके पास ये रिग्स जो हैं ये लैंड पे होती हैं, बट हमारे पास समुद्र के अंदर भी ये ऑयल रिग्स जो है वो हो सकती हैं। वहां से जब ऑयल क्रूड फॉर्म में निकलता है, जिसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल, तो वो मुख्तलिफ तरीकों से ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू अ सेंट्रल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, या जिसको ऑयल रिफाइनरी बोलते हैं। वहां पर इसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद इसको इनरिच किया जाता है, यानी क्रूड ऑयल कन्वर्ट होता है पेट्रोल में, डीजल में, जिसको गैसोलीन भी बोलते हैं बाज़ जगहों पे, एविएशन फ्यूल में, उसके जो डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स हैं उसमें, और देन फाइनली ये आपके डिफरेंट पर्पसेस के लिए आप इसको यूज करते हैं, जहां पे हम इसको कह सकते हैं कि डिफरेंट जो इसके पर्पसेस हैं उसके लिए वो सर्व होता है। सो अगर मैं इन 5 जो प्रोसेसेस हैं इनको कैप्चर करूं कुछ नामों के साथ, तो वो नाम यहाँ पे आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रोसेस जो है, दिस इज एक्सट्रैक्शन, दिस इज इंजेशन, दिस इज प्रोसेसिंग, और प्रोसेस ये है एनरिचमेंट का जो पार्ट है, एंड दिस इज द पार्ट वेयर यू एक्चुअली सर्व द ऑयल। सो यहां से जो स्विच है बिटवीन द ऑयल एंड डेटा, ये बड़ी सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, सो आपका जो डेटा का एंड टू एंड इकोसिस्टम है उसमें यही 5 प्रोसेसेस होते हैं। अगर आप बिल्कुल एक हाई लेवल के ऊपर या एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर अगर इस चीज को देखें तो आपको यही 5 उसमें जो पार्ट्स हैं वो नजर आएंगे। अब डेटा के केस में क्या होता है, डेटा के केस में आपका डेटा कहीं पे भी हो सकता है। डेटा आपके मोबाइल में भी हो सकता है, डेटा आपके कंप्यूटर में भी हो सकता है, डेटा आपके लैपटॉप में भी हो सकता है, आपके किसी लोकल सर्वर पे हो सकता है, किसी क्लाउड पे हो सकता है। ठीक है, जो ऑयल के केस में हमारे पास ऑप्शंस सिर्फ 2 थी, यहां पर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस है। फिर इसके बाद थोड़ा सा फर्क और भी है कि डेटा डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जिसको हम कहते हैं कि टेबुलर फॉर्म, रोज एंड कॉलम्स, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड है कि जहां पे रोज एंड कॉलम्स नहीं होते, बट रोज एंड कॉलम्स जो है उससे इन्फर किए जा सकते हैं या उससे बनाए जा सकते हैं, यानी उस डेटा के अंदर आपको कुछ स्ट्रक्चर नजर आता है। और फिर एक ऐसा डेटा है जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आपकी वीडियो है, आपकी ऑडियो है, आपका पिक्चर है, मतलब इस तरह का जो डेटा है जिसमें कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। सो बुनियादी बात यह है कि जहां पर भी डेटा की सोर्स होगी, उधर से जब आपने डेटा को लेकर आना है अपने किसी काम में लेकर आने के लिए, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सट्रैक्शन। ठीक है जी, उसके बाद ये डेटा डिफरेंट जगहों से जो आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको लाने का पूरा एक मैकेनिज्म जो है वो बनाते हैं। ठीक है, इसको ओवरऑल कहते हैं इंजेशन। इस पूरे इकोसिस्टम में ये बहुत बड़ा एक एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कि जी डेटा की इंजेशन कैसे हो रही है।
और फिर जब वो इंजेस्ट हो जाता है तो जिस जगह के ऊपर वो इंजेस्ट होके फाइनली पहुंचता है उसको मैं कह सकता हूं कि यार ये मेरे डेटा की फैक्ट्री है। ठीक है कि हो क्या रहा है, यहाँ पे मेरे पास दो एलिमेंट्स है, एक जहां पर मैं अपने डेटा को स्टोर कर सकता हूं और एक जो जहां पे मैं उसके ऊपर कोई प्रोसेस कर सकता हूं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। सो आपके पास ये जो पार्ट है ये का काफी हद तक सिमिलर है उस प्रोसेस से जो कि हमने ऑयल के केस में देखा था। यार डेटा की अब हम यहाँ पे फॉर्म्स चेंज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू यहां से अब निकलेगी, उसमें से जो उसकी क्लीनिंग होनी है, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, वो सारे काम होने हैं। फिर आप उसको एनरिच करते हैं। ठीक है, अब आपकी एनरिचमेंट का प्रोसेस उसमें आता है जिसमें अब आपकी जो है वो मशीन लर्निंग, एआई, बहुत सारी चीजें इस तरह की जो आपने पढ़ी सुनी है वो यहाँ पे आती है। फाइनली उस सारे में से जो उसका क्रक्स है वो आप सर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स, एप्लीकेशंस। इसकी जितनी भी आपकी डिफरेंट किस्म की जो एंड वैल्यू जो डिलीवर हो रही है वो जो लेयर है उसको कहा जाता है जी, इसको इसको सर्व करना कहते हैं। ये बिल्कुल एक रॉ और बिल्कुल एक क्रूड फॉर्म है टू एक्सप्लेन एन एंड टू एंड एनालिटिक्स प्रोसेस। इसमें हर जो एरिया है इसके अंदर लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव वर्कड, बहुत सारे आपको टूल्स मिलेंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज मिलेंगी, बहुत सारे आपको प्रोसेसेस मिलेंगे। तो मैं उसकी डेप्थ में यहां पर नहीं जाऊंगा, बट मैं दो तीन छोटी छोटी चीजें आपके साथ शेयर कर देता हूं कि ये जो प्रोसेस है यहां से यहां वाला एक्सट्रैक्शन, इंजेशन और प्रोसेस वाला, इसके लिए टर्मिनोलॉजीज जो आपको बहुत ज्यादा सुनने में मिलती हैं उनको कहा जाता है, एक को कहा जाता है एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग या ईटीएल, और इसी का मिलता जुलता है कोर जो है वो टर्मिनोलॉजी है विच इज एक्सट्रैक्ट, लोड एंड ट्रांसफॉर्म। सो वी आर नॉट गोइंग टू एक्चुअली डिस्कस किस इन दोनों में फर्क क्या होता है, क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो हमने नहीं करना। बेसिकली हमने ये समझना है कि हाँ यार ये जो प्रोसेस है ये डेटा के इकोसिस्टम में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। फिर एनरिचमेंट की मैंने हल्के से आपसे बात कर दी, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपके डेटा को इनरिच कर रही होती है। वो एल्गोरिदम्स, वो मैथमेटिकल प्रोसेसेस हैं जिनको बेसिकली आप यूज करके डेटा को इनरिच कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो भी डेटा को इनरिच करेंगे तो आपको वो सर्व करना पड़ेगा यूजर को। ठीक है, जो भी कोई चीज होगी वो अल्टीमेटली यूजर के पास जाएगी, जो रिपोर्ट की फॉर्म में हो सकती है, डैशबोर्ड की फॉर्म में हो सकती है, किसी एप्लीकेशन की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है जी, इसके अलावा दो चीजें आपको और भी नजर आएंगी डेटा के इकोसिस्टम में जो कि प्रोबेबली ऑयल के इकोसिस्टम में उस तरह नहीं है। एक को कहा जाता है डेटा गवर्नेंस और एक को कहा जाता है डेटा सिक्योरिटी। गवर्नेंस का मतलब क्या है कि जी अब ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है इसको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी तो को कंट्रोल कर रहे होंगे ना खुद से। ये खुद ब खुद तो नहीं को बनेगा, आपने इसके अंदर किसको क्या किसका क्या रोल है, कैसे क्या चीज होनी है, दैट इज कॉल्ड एज डेटा गवर्नेंस। एंड ऑब्वियसली फिर ये सारा एक सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि डेटा इज वैल्यूएबल, सो डेटा के साथ उसकी सिक्योरिटी भी उतनी ही वैल्यूएबल है कि आपका डेटा जो है वो कोई ऐसे अनऑथराइज्ड एंड अनऑथेंटिकेटेड यूजर्स के पास ना चला जाए कि जो कि उस पूरी प्रोसेस का या उस पूरे एंड टू एंड एनालिटिकल सिस्टम का के इंटेंडेड ऑडियंसेस नहीं है। ठीक हो गया जी। सो ये एक बड़ी हाई लेवल की जो है ना मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी। अच्छा, अब हम इसको लिंक करते हैं कि जी अगर आपने इस पूरे एंड टू एंड प्रोसेस को एक्सपीरियंस करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको एक इंतहाई कम टाइम में और एक इंतहाई आसान तरीके से विदाउट गोइंग इनटू द वेरी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, एक आप फ्लेवर लेना चाहें इस पूरे 5 की 5 लेयर्स का, तो उसको करने के लिए आप पावर बीआई को एज अ टूल जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन से कि यार मैंने अगर इस पूरे इकोसिस्टम में ये देखना है कि मैं कहां पे फिट होता हूं, क्योंकि इसमें डिफरेंट रोल्स हैं, आपने खुद भी सुने होंगे, डेटा इंजीनियर, बीआई डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा वेयरहाउस इंजीनियर। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको सुनने को मिलती हैं, तो वो कहां पे किसका क्या काम है, किसका किस एरिया में ज्यादा रोल है, किसका किस एरिया में ज्यादा स्कोप है, तो वो सारी चीजें जो है वो आप अगर एक्सपीरियंस करना चाहें तो आई वुड से पावर बीआई इज अ वेरी गुड टूल। तो अब पावर बीआई के ऊपर आते हैं जी। पावर बीआई इज अ टूल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। ये टूल 2015 में तकरीबन आप समझ लें मेरे ख्याल जुलाई या अगस्त 2015 में, यानी सेकेंड हाफ ऑफ 2015 में ये लॉन्च हुआ था।
एंड इट्स टू वेरी सून इट बिकेम अ मार्केट लीडर। यहाँ पे जो आपके सामने आपको ये एक चार्ट नजर आ रहा है, या जो एक आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है जिसके 4 क्वाड्रेंट आपको नजर आ रहे हैं, चैलेंजर्स, लीडर्स, विजनरीज, निश प्लेयर्स। ये एक कंपनी है गार्टनर के नाम से। अगर आप गूगल करें गार्टनर आपके सामने आ जाएगी। ये बहुत वेल नोन कंपनी है जो कि बेंचमार्क करती है डिफरेंट प्लेयर्स को बेस्ड ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजी एरिया। सो ये जो आपके सामने ग्राफ है ये बीआई टूल्स के हवाले से वो बनाते हैं। सो आप इस ग्राफ में देखें तो आपको जितने भी बिग प्लेयर्स हैं बीआई की मार्केट में, बिजनेस इंटेलिजेंस की मार्केट में, वो सारे यहाँ पे नजर आएंगे। और सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट, जो उसका टॉप क्वाड्रेंट है लीडर्स वाला, वहां पे आपको माइक्रोसॉफ्ट नजर आ रहा है। सो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का मतलब है कि यहाँ पे जो बात हो रही है ये जनरली पावर बीआई की बात हो रही है, क्योंकि एक्सेल गो के आप उसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं, बट एक्सेल की जो लिमिटेशंस हैं एज अ बीआई टूल वो जो है वो बहुत ज्यादा हैं। सो बेसिकली जब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की बात होती है तो वो जनरली पावर बीआई ही को रेफर कर रहे हो। आगे चलें जी। 2020 का ये था, ये 2021, 2022, 2023, 2024 माइक्रोसॉफ्ट ही आपको ऊपर नजर आ रहा है लीडर्स में। ठीक है, बाकी इसके साथ आपको क्लिक और टैबलो नजर आएंगे। लेटली हर एक मतलब उसमें हर साल में वो शामिल रहे हैं, बट अभी रिसेंटली ओरेकल, गूगल, थॉटस्पॉट इन्होंने भी अपनी जगह जो है इसमें बनाई है, बिकॉज अब ये एआई की कैपेबिलिटीज जो है जिन कंपनीज ने जल्दी इंट्रोड्यूस करवाई हैं वो भी अब इस जो है ना लीडर्स के कैटेगरी में आ गई। बट यू कैन स्टिल सी कि माइक्रोसॉफ्ट इज अमंग्स द लीडर्स। इसके अलावा कोर्सेरा का नाम आई एम श्योर आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। कोर्सेरा इज अ वेरी वेल नोन जो है एडटेक प्लेटफॉर्म, एजुकेशनल लर्निंग के लिए, अपस्किलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है। तो कोर्सेरा की एक रिपोर्ट है जो कि वो हर साल जो है वो शाया करते हैं। अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ते हो या अगर नहीं भी पढ़ा तो आप इस लिंक पे जाके उसको पढ़ सकते हैं, कि जिसमें इंपॉर्टेंट जो जॉब स्किल्स हैं वो उन्होंने लिस्ट की हैं। तो उसमें उन्होंने फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किल्स में पावर बीआई को भी लिस्ट किया है। ठीक है, इसके अलावा उनकी एक बिजनेस की स्किल्स की भी लिस्ट है, आपको यहां पर भी पावर बीआई नजर आएगी। और उसके अलावा उनकी डेटा साइंस की जो स्किल्स हैं उसमें भी आपको पावर बीआई नजर आएगी। सो पावर बीआई आपको मल्टीपल जगहों पर नजर आएगी, कि टेक्निकल लोगों के लिए और बिजनेस यूजर्स दोनों के लिए इसका जो यूज है वो किसी से ढका छुपा जो है वो नहीं है। अच्छा जी, अब ये आपको समझ आ गया कि पावर बीआई के इकोसिस्टम में, डेटा की इकोसिस्टम की एक तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको समझ आ गया कि अगर मैंने इस इकोसिस्टम को एक्सपीरियंस करना है तो पावर बीआई से मैं इसको एक्सपीरियंस कर सकता हूं। तो अब आपने शुरू कहां से करना है? ठीक है जी, पावर बीआई की आपकी लर्निंग जर्नी क्या है? ठीक है, स्पेशली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ नॉन आईटी बैकग्राउंड और अ नॉन सीएस बैकग्राउंड। जैसे अगर आप फाइनेंस के प्रोफेशनल हैं, आप कॉमर्स के प्रोफेशनल हैं, आप हो सकता है जनरल साइंस के प्रोफेशनल हो, आपने कभी जिंदगी में कोडिंग नहीं की, आपने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की, आप इंजीनियर हैं, आप इवन डॉक्टर हैं, आप एक बिजनेस के बैकग्राउंड से हैं, तो वो आपके लिए वहां पे पावर बीआई की लर्निंग जर्नी जो है वो उसमें क्या आपका रोल हो सकता है। तो मैं इन दो स्लाइड्स के ऊपर थोड़ी देर में आता हूं। आई थिंक दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू एक्चुअली एक्सप्लेन के पावर बीआई की जो लर्निंग जर्नी है वो कहां से शुरू होती है। सो आपने एक्सेल, पावर पॉइंट का नाम सुना होगा। आई एम श्योर कि कोई बंदा शायद आज के दौर में ऐसा ना हो कि जिसने कभी ना कभी एक्सेल या पावर पॉइंट को कुछ किसी ना किसी काम के लिए यूज ना किया हो। ठीक है, सो आपके लिए इस टूल को यूज करने के लिए अगर आपको एक्सेल और पावर बीआई, पावर पॉइंट की सॉरी, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको एक अच्छा स्टार्ट आपके पास है। ठीक है जी। दूसरा, अगर आपने सीक्वल प्रोग्रामिंग पे काम किया हुआ, अच्छा अब ये जो सीक्वल है ये बेसिकली वो लोग करते हैं इस पे काम जिन्होंने जिनको थोड़ा बहुत डेटाबेसिस का आइडिया होता है, बिकॉज सीक्वल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ द डेटाबेसिस। अगर आपको सीक्वल अगर आपने की है तो आपको एडवांटेज है, नॉट नेसेसरीली कि अगर आपने किया तो आप मतलब जो है अगर आपने नहीं की तो आपको कोई ड्रॉबैक है, या आपको कोई एक ऐसी कोई चीज है कि जिसकी वजह से आप कहेंगे यार मुझे जो है ना बड़ा मसला है। लेकिन अगर आप डेटा की फील्ड में आ रहे हैं तो आपको किसी ना किसी स्टेज के ऊपर some at some point in at the start of your career you would have to learn a SQL, but not necessarily for learning Power BI। ठीक है जी। सो पावर बीआई की जो लर्निंग जर्नी शुरू होती है ना, बेसिकली वो शुरू होती है वो जो मैंने आपको 5 डब्बे शुरू में बताए हैं उसको अंडरस्टैंड थोड़ा सा थोड़ी सी डिटेल में करने के लिए, जिसको हम कहते हैं बेसिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग, के डेटा का जो पूरा इकोसिस्टम है ये एक्चुअली दिखता कैसे। इससे एक या दो स्टेप अगर हम डेप्थ में जाएं
तो इसको मैं कहता हूं कि जी बेसिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग के डेटा जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सेव कैसे होता है या स्टोर कैसे होता है और उसके ऊपर आप कौन कौन सी प्रोसेसेस या ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। उसके बाद फिर जो मेन चीज है वो है कि आपकी पावर बीआई की जो रिपोर्टिंग की स्किल्स है, जो आपने पावर बीआई में रिपोर्टिंग स्किल्स जो आपकी हैं वो उसके बाद आ जाती हैं, जो कि इनफैक्ट मतलब बहुत बड़ा एरिया है। उसी के अंदर फिर डेटा स्टोरी टेलिंग है, उसी के अंदर फिर डोमेन नॉलेज है, और उसी के अंदर फिर आपकी, अगर आप इस एरिया में काम कर रहे हैं तो आपकी सर्टिफिकेशन और आपकी उसके ऊपर फिर आपका पोर्टफोलियो। सो ये जो मैंने रेक्टेंगल के अंदर चीजें यहाँ पे मेंशन की हैं, हम अपने इस कोर्स में इन सब चीजों को कवर करते हैं। ठीक है, आपकी सर्टिफिकेशन आप करते तो नहीं है, बट आप तकरीबन 80% तक तैयार हो जाते हैं इस कोर्स के कंटेंट से कि आप पावर बीआई की जो बेसिक सर्टिफिकेशन है, जो सर्टिफिकेशन एग्जाम है माइक्रोसॉफ्ट का, आप उसमें अपियर हो सकते हैं। तो इस पे मैं अभी थोड़ी देर में जो है ना डिटेल में बात करता हूँ, एंड देन बेसिकली आपकी लर्निंग जर्नी कंटिन्यू करती है, जिसमें यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। तो यहाँ पे फिर बहुत सारी चीजें और भी हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये सारी चीजें करें, बट ऑब्वियसली इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर अगर आपने सरवाइव करना है तो फिर आपको इस जो स्क्वायर, ये जो आपका रेक्टेंगल है, इसमें जब आप चीजें जो कवर कर लेंगे तो आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी। मैंने आपको जस्ट एक बहुत हाई लेवल की पिक्चर देने की जो है वो कोशिश की। हम जो पावर बीआई की लर्निंग जर्नी की बात करते हैं, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, वो जो मैंने जो रेक्टेंगल आपके साथ शेयर किया था उसमें हम 4 पिलर्स के ऊपर फोकस करते हैं अपने कोर्स में। ठीक है जी। तो मैं पावर बीआई की जो लर्निंग है उसको 4 पिलर्स में डिवाइड करता हूं। पहला पिलर है लोडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ डेटा। ठीक है, जिसको ईटीएल भी मैंने शुरू में कहा कि यार ईटीएल का प्रोसेस क्या है। दैट इज बेसिकली द फर्स्ट पिलर। सेकंड पिलर इज डेटा मॉडलिंग। ठीक है जी, डेटा मॉडलिंग वैसे तो बहुत बड़ी एक चीज है, लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफिकली जिस जिस डेटा मॉडलिंग की बात करें उसको बोलते हैं डायमेंशनल डेटा मॉडलिंग। तो वो पावर बीआई के अंदर अगर आपने काम करना है तो वो आपको आनी चाहिए, तो हम उसको कवर करते हैं। दैट इज द सेकंड पिलर। थर्ड पिलर ये है कि जब आपने डेटा मॉडल बना लिया ईटीएल करके, तो अब आपने जो चीज एनालाइज करनी है उस एनालिसिस को करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज चाहिए। ठीक है, जैसे मैथ्स में आपके या एक्सेल में भी अगर आपने कभी काम किया हो तो कुछ जो बिल्कुल एक बेसिक लेवल के फॉर्मूलाज होते हैं वो, और फिर कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल के, तो उससे मिलती जुलती चीजें आपको यहां पर करनी पड़ती हैं। तो देयर इज अ स्पेसिफिक लैंग्वेज पावर बीआई में जिसको रेफर किया जाता है फॉर मेकिंग फॉर्मूलाज, दैट इज डैक्स। डैक्स स्टैंड्स फॉर डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। ठीक है जी। सो ये फिर आपका थर्ड पिलर है, हम इसको कवर करते हैं। एंड फाइनली जो आपकी एंड आउटपुट है, विच इज व्हाट, जो कि मैंने आपसे बात की थी कि हम पावर बीआई की रिपोर्टिंग के ऊपर हमारा फोकस होता है, कि हम सिर्फ उसको फोकस कर रहे होते हैं। वी आर नॉट हेयर के एक पावर बीआई के एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हैं, क्योंकि जहां पावर बीआई जिस ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है वहां पे फिर पावर बीआई के एडमिनिस्ट्रेटर के रोल के अंदर का पावर बीआई के एडमिनिस्ट्रेटर का भी एक रोल होता है, बट हम उसको जस्ट हल्का सा टच करते हैं। वी एक्चुअली डू नॉट स्टडी दैट इन डिटेल। सो हमारा जो फोकस है वो है जो बीआई डेवलपर या बीआई रिपोर्ट डेवलपर जो है उसको हम फोकस करते हैं। तो फिर उसमें क्या है कि आपकी डेटा विजुअलाइजेशंस होती हैं, और उन विजुअलाइजेशंस को अगर इकट्ठा कर दें एक पेज के ऊपर या कैनवस के ऊपर, तो उसको कहा जाता है पावर बीआई की रिपोर्ट या डैशबोर्ड। ठीक है जी। सो ये हमारे 4 पिलर्स हैं जो इस कोर्स में हम कवर करते हैं। और पावर बीआई का जो रिपोर्टिंग स्वीट है या जो रिपोर्टिंग टूल के अंदर अगर आप बात करें तो हमारे पास 3 उसके पार्ट्स हैं: पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई सर्विस, पावर बीआई मोबाइल ऐप। तो आप ये समझे कि हम ऑलमोस्ट 85 या 90% टाइम जो है ना पावर बीआई डेस्कटॉप पे लगाते हैं, बिकॉज दिस इज द डेवलपर टूल, दिस इज द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और पावर बीआई की जो डेस्कटॉप है, इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि दिस इज अ फ्री टूल, एब्सोल्युटली फ्री। कोई इसमें लाइसेंस की कहानी नहीं है, कोई इसमें ट्रायल की कहानी नहीं है कि जी 20 दिन का ट्रायल है, साल का ट्रायल है, 6 महीने का ट्रायल है, नथिंग। दिस टूल इज एब्सोल्युटली फ्री। आप अपने विंडोज की किसी भी मशीन के ऊपर इसको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। आप अपना समझें कि हम जो इस कोर्स में कर रहे होंगे 90% काम एक्चुअल लाइफ में भी आप जो है वो जब पावर बीआई डेस्कटॉप में काम कर रहे होते हैं तो वो 90% ऑफ द ओवरऑल जो आपका लाइफ साइकिल बनता है वो उसको डिफाइन करता है। फिर हम सर्विस और मोबाइल ऐप को भी ऑब्वियसली टच करते हैं, बट देन ये जो चीज है ये हमारा
मेजर फोकस इस कोर्स का नहीं होता। ये कुछ आप देख सकते हैं, एक डायग्राम है, आपको खैर इसकी समझ में नहीं आ रही होगी। ये वो सारा इकोसिस्टम है। अब तो खैर इस इकोसिस्टम में और भी बहुत सारी चीजें आ गई, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 1.5 1 साल पुरानी डायग्राम है। यहाँ पे अगर आप इसकी डेट देखें तो ये वो डायग्राम है जो कि पावर बीआई के पूरे इकोसिस्टम को स्पेसिफाई करती है। यानी इसमें अगर आप बात करें तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये वाला जो पार्ट है ये एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और ये वाला जो पार्ट है ये जो है, इसमें डेवलपर का और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों का काइंड ऑफ एक ओवरलैप होता है। ठीक है, जो यहाँ पे आपको पावर बीआई की सर्विस के अंदर नजर आता है। तो हम इसमें ज्यादातर ये जो वाली जो पार्ट है इसकी हम मैक्सिमम चीजें जो है वो कवर कर रहे होंगे, और यहाँ से भी हम कुछ चीजें जो है वो हम कवर कर रहे होंगे। ये बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और बिफोर आई एक्चुअली क्लोज माय मेन स्लाइड डेक, उसमें ये है कि आपके की हर कोर्स जो आप करते हैं या जो भी आप कोई लर्निंग का प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हैं, उसकी आउटकम क्या होनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जाहिर है आप उस आउटकम को ही ज़हन में रखकर आएंगे। सो हमारा जो प्रोग्राम है ये, जो कि जिसकी डिटेल्स मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा, उसकी बेसिकली हम 3 या जो इसके पिलर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर हम फोकस करते हैं। पहला क्या है, विच इज योर पावर बीआई पोर्टफोलियो। सो ये आप समझेंगे, ये आपका जो है ना ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये दोनों जो है ना इसके बगैर अधूरे हैं। सो हमारा जो फोकस होता है वो इसके ऊपर होता है। उसके बाद ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये ऑप्शनल है। अगर कोई करना चाहता है वेरी गुड, अगर कोई नहीं करना चाहता उसकी अपनी चॉइस है। बट अगर वो करना चाहे तो अगर उसने ये काम कर लिया है तो उसके बाद उसको 20 to 25% एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर उसने ये काम नहीं करना तो वो यहां से स्ट्रेट अवे यहां से इधर जा सकता है कि जब आपका पोर्टफोलियो बन गया तो अब आप अपने सीवी को, अपने रिज्यूमे को, अपने लिंक्डइन को अकॉर्डिंगली टेलर कर सकते हैं। उसको आप जो है एज अ बीआई डेवलपर के रोल के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसमें आप अपनी पोर्टफोलियो को शोकेस कर सकते हैं। सो ये हमारा जो है ना ये गोल होता है कि इस कोर्स के एंड पे दिस इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। जो बंदा ये नहीं करता उसने समझे कोर्स किया ही नहीं है। ठीक है, हमारे कानून में उसने कोर्स नहीं किया, वो एक बेसिकली पार्टिसिपेट करता रहा है किसी एक्टिविटी में। जैसे आप मैच देख रहे होते हैं जाके स्टेडियम में, लेकिन सेंचुरी तो नहीं बना सकता ना जब तक वो बंदा अंदर मैच के अंदर खेल ना रहा हो। सो वो जो बंदा है वो बेसिकली उस मैच को पार्टिसिपेटर के तौर पे तो, या जो उसको कहते हैं ना स्पेक्टेटर के तौर पे तो उसको एंजॉय कर रहा होता है, कंप्लीट नहीं करता उसको। हमारे कागजों में वी डोंट कंसिडर हिम और हर एज कंप्लीट एज ही और शी हैज नॉट कंप्लीटेड दैट कोर्स। सो ये जो है ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ये आपकी अपनी चॉइस है। हम इसमें आपको गाइड कर देते हैं। गाइड नॉट इन द सेंस कि आपको जस्ट ऊपर ऊपर से बताते हैं, मतलब लाइक देर इज कंटेंट, देर इज अ कंप्लीट रोड मैप कि आपने ये वाला काम कैसे करना है और ये वाला काम आपने कैसे करना है, ताकि आप इमीडिएटली अपनी स्किल्स को यूज कर सकें टू गेट अ जॉब और टू स्टार्ट वर्किंग एज अ फ्रीलांसर और एज अ कंसल्टेंट और एज अ डेवलपर और व्हाटएवर। ठीक हो गया जी। आखिरी जो चीज है उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन को दूसरी तरफ लेके जाता हूं, और वो है जो हमारे कोर्स के कंटेंट्स। तो कोर्स के कंटेंट्स के हवाले से कि जी जो मैंने आपके साथ ये सारी गुफ्तगू की, और ये 2 मिनट मुझे इसमें मजीद लगेंगे। अब मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी कि हम बेसिकली इस कोर्स को में क्या क्या कुछ करते हैं। सो बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि ये अजम्पशन की हमारी होती है कि जी किसी बंदे ने पावर बीआई में काम नहीं किया, हाँ अलबत्ता उसको एक्सेल का और पावर पॉइंट का पता है। ठीक है, और वो भी ये नहीं कि कोई एक्सपर्ट है, उसको पता है क्या यार एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है, उसको कुछ सेंस है क्या यार मैंने अगर स्लाइड बनानी है तो स्लाइड को बनाने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, अब ये नहीं कर सकते कि सारा कुछ एक स्लाइड में डाल दें। तो वो चीज, वो एक नॉलेज उसकी इंपॉर्टेंट है। एंड देन एक्सेल से मुराद ये है कि उसको थोड़ा बहुत एनालिटिकल काम उसने कभी जिंदगी में किया है। सो ये हमारा 10 हफ्ते का कोर्स है जी। 10 हफ्ते का कोर्स का मतलब है कि टोटल हमारे 40 घंटे मैंडेटरी टीचिंग के इसमें शामिल है। 2 दिन हफ्ते में क्लास होती है, मंडे फ्राइडे, या कुछ केसेस में फ्राइडे की क्लास थर्सडे को भी होती है, क्योंकि जो दूसरे इंस्ट्रक्टर इस कोर्स में हैं मेरे अलावा काशिफ साहब, वो बेसिकली थर्सडे को अवेलेबल होते हैं। तो आपने जहन में ये रखना है कि जी मंडे की शाम को 7:30 से 9:30, और थर्सडे या फ्राइडे 7:30 से 9:30 मैंडेटरी जो क्लास है वो होगी, और वो 10 हफ्ते होगी। ठीक है, तो 4 हफ्ते का
हमारा कॉन्टेक्ट होता है पर वीक। इसको हमने डिवाइड इस तरह किया है कि वो जो 4 पिलर्स मैंने आपको बताए थे, जो उन्हीं को हमने डिवाइड किया है काइंड ऑफ। आप समझ लें कि आपका जो पहले जो 2 पिलर्स हैं और वो एक तकरीबन 1/3 बनते हैं, फिर जो दूसरा पिलर है वो अगला थर्ड बनता है, और जो तीसरा पिलर है वो अगला थर्ड बनता है। यानी कि पिलर 1 एंड 2 की 1/3 और ऑलमोस्ट टाइम के हिसाब से हमने डिवाइड किया हुआ है। जो पिलर 2 है 3 है यानी डैक्स वाला, वो 1/3 टाइम लेता है, और जो लास्ट वाला है वो भी 1/3 टाइम लेता है। सो ये हमारा वीक 1 में जनाब होता है इंट्रोडक्शन के ओवरऑल, जो मैंने आपको भी चीज़ें बताई उसमें उसको थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम ईटीएल का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट इज वीक 1। फिर ईटीएल कंटिन्यू करता है वीक 2 में, और फिर हम टूवर्ड्स द एंड ऑफ वीक 2 जो है हम डायमेंशनल डेटा मॉडलिंग के ऊपर जो है ना वो स्विच कर देते हैं कि डायमेंशनल डेटा मॉडलिंग क्या होती है, एंड यू स्टार्ट गेटिंग असाइनमेंट्स। आपको असाइनमेंट्स जो है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। देन वीक 3 में वही चीज चल रही होती है, जिसमें फिर हम एक एंड टू एंड ईटीएल के प्रोसेस को कवर करते हैं, विच इज काइंड ऑफ, आप समझ लें, द लास्ट एक्टिविटी ऑफ द ईटीएल, एंड देन वी स्ट्रेट अवे मूव टू डैक्स। डैक्स की जो प्रोग्रामिंग है उसके ऊपर जो है वो स्विच कर जाते हैं। और ये जो पार्ट है ये पैरेलल में चलता है जो आपका लास्ट पिलर है, रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन। सो वीक 4 से लेके वीक 8 या वीक 9 तक हम डैक्स और टाइम और जो है वो रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन को हम पैरेलल में चलाते हैं। उसके अंदर डिफरेंट हमारे टॉपिक्स जो हैं वो चल रहे होते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वो स्ट्रीम चलती है और एक ये स्ट्रीम चलती है। डैक्स की स्ट्रीम को मैं कवर कर रहा होता हूँ, और मेरे साथ जो कोर्स के को इंस्ट्रक्टर हैं काशिफ साहब, वो कवर कर रहे होते हैं विजुअलाइजेशन और रिपोर्ट डिजाइन को। एंड देन वी कन्वर्ज इन द फाइनल 1 वीक और 2 वीक्स के जहां पे हम इस सारे को इकट्ठा करते हैं। पावर बीआई की सर्विस जो एडमिनिस्ट्रेटर वाला मैंने आपके साथ पार्ट किया था उसको कवर करते हैं, एंड देन वी ट्राई टू एक्चुअली डेवलप एंड टू एंड एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स। हम पहले खुद आपको बताते हैं, एंड देन फाइनली एट द एंड ऑफ द कोर्स you actually have to participate एंड कंप्लीट द कोर्स प्रोजेक्ट्स। सो बेसिकली आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स आपने करने होते हैं, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, क्योंकि हम ये लाइव जो डेटा चैलेंजेस चल रहे हैं इस वक्त हर महीने चल रहे होते हैं, तो हम जो है वो स्टूडेंट्स को चॉइस देते हैं कि वो अपनी पसंद के किसी 2 चैलेंजेस को जो है वो सिलेक्ट करें एंड देन पार्टिसिपेट ऑन दोस चैलेंजेस। तो उसमें ये होता है कि एक रियल लाइफ या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में उसको उनको काम करने का मौका मिलता है, एंड दे एक्चुअली बिकम अ पार्ट ऑफ द लर्निंग कम्युनिटी, जो कि बहुत बड़ी है लिंक्डइन के ऊपर। तो वो उनकी जो लर्निंग हमने कराई होती है ना, वो प्रोजेक्ट में आप समझेंगे वो ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल उसको बूस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो आप और ये प्रोजेक्ट्स अगर आपने कंप्लीट नहीं किए, तो मैं वही बात है कि वो हमारा जो पहला पार्ट जो मैंने आपको दिखाया था डेटा पोर्टफोलियो का, तो ये जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं ये आपने अपने पोर्टफोलियो पे भी डालने होते हैं। तो आपके प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे तो पोर्टफोलियो भी नहीं होगा। तो ये कोर्स कंप्लीशन का आप समझें कि दैट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। समबडी डजंट एक्चुअली फिनिश दिस, उसका ऐसे ही है कि उसने बस वो स्पेक्टेटर की तरह जाके जो है ना मैच देखा है, खेला नहीं। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स कंटेंट। ये वाली स्लाइड्स जो हैं ये भी आपको इसी जो जो ये वेबिनार है, जब मैं इसकी शेयर करूंगा आपके साथ रिकॉर्डिंग, और जो ये स्लाइड डेक एंड द स्लाइड्स जो कि मैंने आपको दिखाई है, यानी ये जो कोर्स कंटेंट और स्लाइड डेक दोनों ये आपको जो है ये जनाब इसमें मिल जाएंगी। सो फाइनली द लास्ट पार्ट इज जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जी आपने अगर ये कोर्स करना है तो आप इस कोर्स में एनरोल करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो वो मैं ये लिंक एक कॉपी कर रहा हूँ चैट में, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, वो मैं आपको जुबानी बता देता हूँ, उसमें कोई बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है समझने वाली। सो चैट के अंदर अभी तक मुझे कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आया, तो हो सकता है अभी लोग कर लें। ये एक फॉर्म का लिंक मैंने जनाब शेयर किया है इसमें, ये मैं फॉर्म का लिंक ईमेल में भी शेयर कर दूंगा। आपने अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं लाइव ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जो कि इंशाल्लाह ताला 14 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, तो आप इस फॉर्म को फिल करें। इसमें कुछ भी नहीं करना आपने, जहाँ के आपने सिर्फ बताना है कि जी मैं, ये मेरा नाम है, ये मेरा, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ या मैं स्टूडेंट हूँ, और उसके बाद आपने इसके अंदर वो चीज़ अपनी डाल के एक ईमेल डाल देनी है। लास्ट चीज ऑब्वियसली इसकी कोर्स की फीस कितनी है,
सो आज है जनाब 3 अक्टूबर। 5 अक्टूबर रात 12 बजे तक अगर आप इस फॉर्म में जाके रजिस्टर करते हैं और आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपने पे करना होगा 25,000 रुपीज टू एनरोल इन दिस 40 आवर्स कोर्स। एक चीज, अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट से मुराद ये है कि आप कॉलेज के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं एंड यू हैव अप्रूव टू एक्चुअली शो कि यू आर अ स्टूडेंट और यू हैव ग्रेजुएटेड विद इन द लास्ट कह लें 6 मंथ्स। आप यानी आप स्टूडेंट के तौर पे ग्रेजुएट हुए हैं और अभी आपको 6 महीने हुए हैं, तो आपकी फीस है 15,000। ठीक है जी, स्टूडेंट की जो फीस है वो पक्की 15,000 है। अगर आप 5 तारीख तक एज अ वर्किंग प्रोफेशनल रजिस्टर करते हैं और आपने एज अ स्टूडेंट अपना प्रूफ देना होगा, ये नहीं है कि हर बंदा कहेगा यार मैं स्टूडेंट ही हूं अभी तक। यू हैव टू एक्चुअली शो अ प्रूफ, गिव अ प्रूफ कि जी मैं स्टूडेंट ही हूं। ठीक है, तो इनकरेज वो लोग के जो स्टूडेंट्स फ्रेश निकलते हैं, ऑब्वियसली दे डोंट हैव द मनी बिकॉज वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सो उनके लिए सिर्फ ये है, अगर आप प्रोफेशनल हैं, अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं या अपनी डेटा एनालिटिक्स की फील्ड की तरफ आना चाहते हैं, तो वहां पे फिर आपके लिए 5 अक्टूबर तक अगर आप रजिस्टर करते हैं तो 25,000 फीस है। उसके बाद फिर ये 30,000 हो जाएगी टिल 14 अक्टूबर। फिर जब क्लास कोर्स शुरू हो जाता है देन वी डोंट टेक एनी इनरोलमेंट्स, या 15 लोग ऑलरेडी अगर लिस्ट पे आ जाए। ये आखिरी बात मैंने कही थी कि मैं आखिर में ये भी बात करूंगा, वो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर अगर आपने वीडियोस से पढ़ना है, अगर आपने रिकॉर्डिंग्स सुननी है या आपने वीडियोस देख देख के सीखना है, तो फिर आपको उस कोर्स में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सेल्फ लर्निंग की एक स्ट्रीम है, आप अपने पैसे जो है वो ना ज़ाया करें, क्योंकि आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर जो कि ऑलरेडी ये करवाता है। इस कोर्स में आने का जो एक्चुअल मकसद है वो ये है कि आप लाइव क्लासेस अटेंड करें, लाइव क्वेश्चंस पूछें, लाइव चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करें, और आपको खुद ही फील हो जाएगा कि हाँ यार ये जो चीज है ना, ये मेरी एक मुझे बूस्ट मिल गया है। अब एक बूस्ट मिलने के लिए एक ऐसी इंवायरमेंट का होना बहुत जरूरी है कि जहां पे आपको ये फीलिंग भी हो कि आप एक लाइव क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी आप अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से क्वेश्चन करें या काशिफ साहब से जो मेरे को इंस्ट्रक्टर है उनसे क्वेश्चन करें, तो आपको जवाब भी दें, आपकी कोई कम्युनिकेशन हो, कोई इंटरेक्शन हो। तो ये कोर्स का जो कोहोट है इसको हमने 15 लोगों पे लिमिट किया हुआ है। इसमें एक्सेप्शन वो लोग होते हैं कि जो किसी वजह से पिछला को कोहोट अगर ड्रॉप कर गए, किसी का कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई बीमार हो गया या कोई ऐसी कोई चीज होगी, वो बड़े एक्सेप्शनल होते हैं। तो एक आधा बंदा कोई पिछला हो सकता है, तो मैक्सिमम आपके पास 1-2 लोग एक्स्ट्रा होंगे, तो 16 17 18 लोग, तो इससे ज्यादा कोहोट होता ही नहीं है। अगर हमारे पास एनरोलमेंट ज्यादा आ जाए तो मैं उनको वैसे ही उनसे माजरत कर लेता हूँ कि आप अगले कोहोट में आ जाएं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता है क्योंकि ऐसी भी कोहोट्स हैं कि जहाँ पे 60-60 लोग एक ही क्लास में गूगल क्लासरूम में बैठे होते हैं, ना पढ़ाने वाले को पता होता है कि वो क्या पढ़ा रहा है, ना पढ़ने वाले को पता होता है, तो वो सारे रिकॉर्डिंग ही सुन रहे होते हैं इफेक्टिवली। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन करे एक क्लास में और 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 मिनट तो सीध कम से कम चाहिए ना क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। ठीक है, तो हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है। आपके 15 लोग होते हैं तो यू हैव अ जो है ना वो बड़ी एक आपकी इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट होती है। लास्ट चीज इसमें यह है कि इन 40 घंटों के अलावा हमारा हर संडे को 8 बजे से लेके रात 9 बजे तक एवरी संडे ड्यूरिंग द 10 वीक्स आपका एक ऑप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होता है, जिसमें आप आ सकते हैं और आप अपने क्वेश्चंस जो आपके हैं उनको आप आंसर कर सकते हैं, बट दैट इज ऑप्शनल। अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है तो आप अपना उसमें ना भी आए, क्योंकि उसमें हमको कवर नहीं कर रहे होते चीजें। हम बेसिकली हर वीक का जो कंटेंट है उस पर क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होते हैं। कई दफा हम उसमें कोई असाइनमेंट दे देते हैं कि अगर क्लास ऐसी हो कि जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही, तो फिर उनको थोड़ा सा जबरदस्ती पार्टिसिपेट करवाने के लिए, उनकी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए उनको कुछ छोटी छोटी असाइनमेंट्स दे दी जाती हैं, ताकि ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आप कोर्स पढ़ रहे हैं और आपने डेटा की फील्ड में काम करना है तो यू नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। ये नहीं हो सकता कि आप एक कोडर की तरह सोचें कि यार मुझे कोई ना कोई कुछ कहेगा ना, मैंने कभी किसी से बात करनी है, ऐसा नहीं होगा। आप जिस भी जॉब में जाएंगे यू विल बी रिक्वायर्ड टू एक्चुअली कम्युनिकेट विद पीपल। इवन अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं या आप एज अ डेवलपर इंडिपेंडेंटली कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, यू नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो उसमें आपको थोड़ा सा वो भी एक टच मिल जाता है कि आप ये काम भी कर सकें। ठीक है जी, मैंने थोड़ा जरा ज्यादा बातें कर ली, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द स्टफ
जो कि शायद आपके भी ज़हन में होगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा तो आपको ऑलरेडी उसका आंसर मिल गया होगा। बट नाउ आई वुड जस्ट जो है वो कीप क्वाइट। तो मुझे एक हाथ नजर आ रहा है खड़ा, मरियम का हाथ खड़ा है जी। मरियम, मैं आपको अनम्यूट कर दिया है, आप काइंडली अपने एंड पे इसको अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ लें। बाकी लोग भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसी तरह ही हाथ खड़ा कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन जस्ट पुट इन द चैट या Q&A, और तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको वहां पे आंसर कर दूंगा। जी मरियम, मैंने आपके लिए आपको अनम्यूट कर दिया, अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो आप प्लीज कर सकती हैं। यू कैन जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क अ क्वेश्चन, अगर आपने हाथ किसी इस वजह से खड़ा किया तो। अगर गलती से खड़ा हो गया तो फिर मैं आपको, आपकी फिर अपनी मर्जी है। जी मनाल, आपका क्वेश्चन है तो अब आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कब तक कंफर्म होगा कि हम उन 15 स्टूडेंट्स में से हैं या नहीं है, मतलब वो स्लॉट कब तक कंफर्म होगा? वो आप जैसे ही फॉर्म फिल करेंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जब 15 लोग आ जाएंगे तो फिर फॉर्म बंद हो जाएगा, जी मतलब फॉर्म उसके बंद, नाम? फॉर्म बंद हो जाएगा, या मैं जो मेरे पास स्लॉट पूरी हो जाएगी तो मैं वो कर दूंगी, क्योंकि असल में ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान में चीजें वैसे उस तरह होती नहीं है ना। अब आप इस वेबिनार के लिए, मेरा ख्याल है इस वक्त लाइव मुझे यहाँ पे कितने लोग नजर आ रहे हैं? आई थिंक आई कैन सी अराउंड 12 लोग मुझे मिला के। तो इसके लिए रजिस्टर जिन लोगों ने किया था वो 40 से ज्यादा थे। ठीक है, तो 40 में से हमेशा मुझे पता है कि वो सिर्फ 25% लोग आते हैं, शो अप करते हैं। ठीक है, कुछ रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, कुछ ने ऐसे ही कर देते हैं, जिन्होंने कुछ है वो जिन्होंने रिकॉर्डिंग भी कोई नहीं सुननी। तो सेम गोज फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एज वेल। अभी जो आप, मैं फॉर्म पे जाके लोगों से पूछना शुरू करूंगा तो वो कहेगा कि जी सर वो मुझे ये मसला था तो मैंने तो ऐसे ही कर दिया था। तो आप जितना जल्दी करेंगी उसका आपको उतना ही जल्दी फायदा हो जाएगा। जस्ट गो, एक मिनट भी नहीं लगना, आपने अपना नाम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, अपना व्हाट्सएप का नंबर लिखना है, और आपने ये बताना है कि मैं स्टूडेंट हूँ या वर्किंग प्रोफेशनल। ठीक है, जितनी देर में मैंने बोला है इतनी देर में ये फॉर्म भी फिल हो जाएगा। ठीक है जी मनाल, जी, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम जी। जी मरियम, आपको अगर कोई अभी भी क्वेश्चन है तो कर सकती है, नहीं तो चैट में क्वेश्चन है, वेयर टू इंस्टॉल पावर बीआई फ्री सॉफ्टवेयर। ये पावर बीआई डेस्कटॉप आप जाके गूगल पे लिखें। ठीक है, दो तरीकों से आप पावर बीआई इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज की मशीन है तो ठीक है, पावर बीआई चलाने के लिए आपके पास विंडोज मशीन का होना जरूरी है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो डेस्कटॉप हो, जो भी हो। ठीक है जी, जाएं पावर बीआई डेस्कटॉप लिखें तो प्रॉबेबली गूगल के ऊपर पहला लिंक आपको जो नजर आएगा वो उसी का होगा, उस पर जाएं, डाउनलोड करें, और जिस तरह विंडोज की कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं उसको इंस्टॉल करें। अदरवाइज आप विंडोज के अंदर जो विंडोज का स्टोर है, आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर ही आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर नजर आ रहा होता है नीचे आपकी स्क्रीन के ऊपर, उस पे जाएं, उस पे क्लिक करें, वहां पर भी पावर बीआई डेस्कटॉप लिखेंगे तो वहां पर भी आपको वही लिंक नजर आना शुरू हो जाएगा, और आप उसमें भी जाके ये क्वेश्चन जो है ना वो ये काम कर सकते हैं कि आप डाउनलोड करें और इसको इंस्टॉल करें। ठीक हो गया जी, ये चैट में किसी का क्वेश्चन था, मैंने इसका जवाब दे दिया। अब्दुल्ला अकमल साहब, आपका हाथ खड़ा है तो मैंने आपको जो है आपका माइक जी मैंने सर, खोल दिया है। I जी have a quick question. Sir, I'm using Power BI for around 6 months, so I know the basic knowledge of it. Basic data modeling, basic, I know the basics. So if I take this course, how much you would say कि मेरा जो skill level है कितना enhance होगा? For I am a student right now, so I can do a real time project using Power BI. That's my question. देखिए, बड़ा सवाल आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका जवाब बड़ा मतलब मैं स्पेसिफिक अगर हो तो मैं दे सकता हूँ। आपका कोई पोर्टफोलियो है जहां पर आपने कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं? जी जी, मेरा स्पेसिफिक पोर्टफोलियो ये कि मैंने कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स किए हैं। आई नो द डाटा एनालिसिस की जो विजुअलाइजेशन है उसमें मेरी कमांड है, बट आई एम लेटर विल वीक इन डाटा मॉडलिंग। पावर डैक्स क्वेरी में? आती है लेकिन डाटा टैक्स में थोड़ी कमजोरी है अभी। हाँ तो बस फिर वो आपकी आपकी बेहतर हो जाएगी। शायद आपको कुछ चीजें लगेंगी आपको पहले से पता है, जाहिर है, क्योंकि हम तो उसको बिल्कुल अज्यूम करके चलते हैं कि किसी को भी नहीं पता। सो मैं ये मतलब उसका ये कह सकता हूँ कि आप ये समझें कि आपको 25-30% तक चीजें पता होंगी, बाकी चीजें शायद आपके लिए नहीं हो। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो वो आप सीख सकते हैं, और ऑब्वियसली फिर आप अगर इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो आपके दो रियल लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, जो कि दुनिया में लोग आपके साथ कर रहे होंगे कम्युनिटी में सैकड़ों के हिसाब से, आप वो कंप्लीट करेंगे, एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो आप पब्लिश करेंगे तो आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा। यानी इस कोर्स की कंप्लीशन की रिक्वायरमेंट ही ये रखी है हमने। इसकी ये नहीं रिक्वायरमेंट कि जी मैं उससे किसी चीज से खुश होऊंगा या मैं किसी चीज से वो होऊंगा।
आपने खुद आपको पता चल जाएगा कि आप जो है ना वेयर डू यू स्टैंड। ठीक है, मैदान में जिस तरह घोड़े का पता चलता है ना, इसी तरह इसमें आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप थैंक यू सर। बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं जी, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आपको इससे फायदा ही होगा। जी जनाब, किसी और का कोई क्वेश्चन? मरियम आपका अभी तक हाथ खड़ा है, आपका कोई सवाल है तो प्लीज कर लें। एनीबडी एल्स? चैट में तो नहीं किसी का कोई सवाल आया? चैट में नहीं आया। फी का मैंने जवाब दे दिया। फॉर्म में अगर आपने अप्लाई कर दिया तो दैट इज़ वेरी गुड। नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। इसके फॉर्म को जितना जल्दी करेंगे उतना आपको फ़ायदा हो जाएगा। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? एनीथिंग रिलेटेड टू पावर बीआई, एनीथिंग रिलेटेड टू द कोर्स, अगर आप पूछना चाहें तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। मैंने फैब्रिक की बात खुद ही नहीं की, क्योंकि मैं उस पर बात करूंगा थोड़ा सा ज़रा एडवांस लेवल की बात हो जाएगी। तो लेट्स कीप इट टू पावर बीआई। फैब्रिक का जिक्र जो कोर्स में लोग आएंगे तो दे वुड अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। टाइमिंग, कोर्स की कंटेंट, एनीथिंग एल्स, जॉब स्कोप, और कोई चीज़ अगर आप पूछना चाहें, हमारे पास अभी भी टाइम है। नो क्वेश्चन जी? जी मनाल, प्रोजेक्ट किस चीज़ पर होगा? मैं हाँ, पहले मनाना पहले क्वेश्चन पूछ लें, फिर मैं बताता हूँ इनका सवाल। मेरा क्वेश्चन ये है कि आफ्टर हम ये कोर्स कर लेते हैं तो क्या इसमें ये भी सिखाया जाएगा कि हम प्रोजेक्ट्स किस तरह से ले सकते हैं एज अ बिगिनर, मतलब हाउ टू रीच आउट टू पीपल के हमें स्किल आता है, और एज अ कंसल्टेंट या किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट्स लिए कैसे जाते हैं? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड यूजफुल इन द सेंस कि ये एक प्रैक्टिकली लोगों को ये चैलेंज होता है। देखें, किसी भी सर्विस को ऑफर करने से पहले आपको इसका पता होना चाहिए कि आप कहां पे खड़े हुए हैं। ठीक है, आपकी अपनी स्टैंडिंग क्या है। जब आपको अपनी स्टैंडिंग का पता होता है तो फिर आपको ये भी पता होता है कि क्या ये काम मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, और फिर मैंने उसको बेसिकली उसको लेने के लिए क्या करना है। ठीक है, लेकिन अगर एक चीज अच्छी हो बहुत, तो अक्सर आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि लोग उसके पास खुद आते हैं। अब मजे की बात यह है कि पावर बीआई के जो अच्छे डेवलपर्स हैं, यानी जो आप समझें कि जो कि वो आर कंसिडर्ड टू बी एज गुड डेवलपर्स, लोग उनको खुद हंट करते हैं। तो ये जो हम प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो बनवाते हैं ना, दैट इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। कि एक तो ये होता है उसका एडवांटेज कि आप एक अनसीन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं भी उसका एक क्वेश्चन आया भी चैट में, मैं भी उसका भी उसमें भी इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा। आप जब वो अनसीन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपके साथ तकरीबन 70 से लेके, डिपेंडिंग अपॉन हर महीने वो वेरी करता है, 70 से लेके 150 तक भी लोग कई दफा उसी चैलेंज में उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। फिर उस प्रॉब्लम उस चैलेंज में उसके विनर्स आपके सामने सेलेक्ट होते हैं, टॉप 5 टॉप 10 जो भी उसका क्राइटेरिया है। तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि अच्छा यार, मैंने ये अभी अभी टूल सीखा था, मैंने 40 घंटे इसके ऊपर लाइव लगाए एक इंस्ट्रक्टर के साथ या मेंटोर के साथ, उसके ऊपर मैंने खुद कितनी मेहनत की वो आपको भी पता होगा। तो मुझे यहां पर मैं स्टैंड कर रहा हूं। लेट से आपको लगता है कि यार मैंने 20 प्रोजेक्ट्स देखकर, या मतलब आपको लगता है कि यार ये मेरा 20 लोगों से जो है ना अच्छा है, या 20 जो टॉप 20 है लेट से मैं उसमें आता हूं, या लेट से टॉप 25 में आता हूं। तो अब आपका सफर है उन टॉप 25 से टॉप 5 में आने का। तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाता है। ठीक है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये पता चल जाता है, फिर आपको ये भी पता चल जाता है कि यार जो प्रोजेक्ट आएगा, फ्रीलांसर के तौर पे, जब आपका सवाल था मनाल, तो मैंने क्या कुछ देखना है उसके अंदर, कैसे मैंने उस प्रोजेक्ट को अप्रोच करना है, कैसे मैंने कम्युनिकेट करना है कि मुझे ये प्रोजेक्ट का काम मिले। बात समझ आ रही है? तो वहां पे फिर आपकी कुछ थोड़ी सी, जो मैं कह रहा था कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी इसमें मैटर करती हैं, तो वो भी हम आपको उसमें बताते हैं। इन शॉर्ट ये कि जो आपने क्वेश्चन किया था, यस वी डू टेल यू, बट मोर देन दैट इट इज कि आप वो काम प्रैक्टिकली जब करने भी आता है तो कितना। बहुत सारे लोग जो हैं, ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो शुरू में जिस तरह जोश होता है ना, लोगों में बड़ा जोश होता है, बड़ा जोश और वल्वले के साथ लोग आते हैं, और फिर जो एक्चुअली प्रोजेक्ट्स अटेम्प्ट करने वाले होते हैं वो 10% या मैक्सिमम 15% होते हैं, कि जो के प्रोजेक्ट को इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं कि यार उनको होता है कि यार ये वाकई किसी को दिखाने के काबिल भी है,
क्योंकि उसमें फिर हम पीछे हो जाते हैं, मैं पीछे हो जाता हूँ, काशिफ साहब पीछे हो जाते हैं, वो फिर आप होते हैं, वो चैलेंज होता है, और उस चैलेंज की रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो आपने काम किया है वो आपने शो करना होता है। ठीक है, वो कोई ख्याली या तखयलाती चीज नहीं होती कि जी किसी ने किसी को फाइल को ईमेल कर दिया, वो एक्चुअली लाइव लाइक लिंक्डइन पे चल रहा होता है। वो आपको कहते हैं कि आप अपनी फाइल भी हमारे साथ शेयर कर दें, बट वो एक्चुअली शो केस्ड होता है। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया था शो केस का, कि भाई शो केस है, जो भी है सामने है सबके लिए, उसको देख लो। सो वो जो लर्निंग होती है ना, जो हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खासतौर पे जो मैंने यहाँ पे देखा है, हमारे इस एरिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं, खासतौर पे पाकिस्तान इंडिया के, वो डर में रहते हैं हर वक्त, यार पता नहीं लोग क्या सोच रहे हैं, पता नहीं क्या सोचेंगे। तो उन कम्युनिटीज में वो उसी डर को खत्म करने के लोगों को लाते हैं। वो ये कहते हैं कि यार आप पहली दफा आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी एफर्ट है, लोग आपको इनकरेज करते हैं, आप लोगों को दूसरों को भी देखते हैं, फिर मेंटोर्स के साथ आपके सेशंस होते हैं, वेबिनार्स होते हैं। तो हमने फिर इसको इसी वजह से इसके साथ लिंक किया है। और मैंने आपको बताया जैसे कि अगर आपने 40 घंटे बड़ी मशक्कत करके एक सारी क्लासेस अटेंड की और आपने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कराया, तो इफेक्टिवली यू हैव डन नथिंग। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि यस, वी हेल्प यू इन being we help you in learning how to become a consultant or a freelancer, but more than that, it is the process that you need to understand first. मेरे कहने से ज्यादा उसको एक्सपीरियंस करने से जो आपको फायदा होगा, वो ज्यादा जो है वो मैटर करेगा। मैंने थोड़ा डिटेल में जवाब दे दिया, आई होप कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा मनार। जी सर। ठीक है, अच्छा जी, एक चैट में सवाल आया हुआ है। सवाल है जी, एनी रीडिंग मटेरियल टू सजेस्ट बिफोर द क्लास? एज सच आपको कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि आप कोई इसके बारे में चीजें पढ़ें, बट पावर बीआई के ऊपर इट इज इतना सारा कुछ आपको मिल जाएगा, जिसमें आप जाएं और आप जाके यू कैन अंडरस्टैंड। बट पॉइंट यही है कि ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है अगेन, कि लोगों को ये नहीं समझ में आती कि यार हमने सीखना कहाँ से है, कि क्या मुझे क्लास 1 की चीज पहले जाके पढ़नी चाहिए या सीधा क्लास 10th के जो है वो जो है ना वो थ्योरम सॉल्व करना शुरू कर देनी चाहिए। तो वो लाइव ट्रेनिंग में आपको जो एडवांटेज होता है वो यही होता है कि जैसे मैं, काशिफ साहब जो प्रैक्टिकली इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मेंटोर हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमें पूरा पता है कि अच्छा यार किधर से लेके चलना है, किसी को किस जगह पर लेके जाना है। तो वो आपको एडवांटेज उसमें हो जाता है। अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, बट नॉट नेसेसरीली। हाँ, जब शुरू हो जाए तो उस वक्त जरूर पढ़ें, वो हम जब बता रहे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, नॉट नेसेसरीली, बट इफ यू वांट, तो माइक्रोसॉफ्ट की अपनी जो वेबसाइट है जिसपे पावर बीआई है, यू आर गोइंग टू फाइंड प्रॉब्ली, आई थिंक दैट इज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको जरूर देखें और उनसे जरूर जो है वो फायदा हासिल करें। जी, एनी अदर क्वेश्चंस, किसी और का क्वेश्चन? anything related to the course, anything related to Power BI, anything related to what? अच्छा, एक बात मैं जिम्नन कर देता हूँ, बोल दो ये थोड़ी सी जरा रिलेटेड उस तरह पावर बीआई के साथ तो नहीं है, बट एक कल्चर है हमारा खास तौर पे पाकिस्तान में ना, बज वर्ड्स के पीछे लोग भागते हैं। ठीक है जी, आजकल बज वर्ड है एआई, एआई के पीछे बस हर बंदा भाग रहा है एआई के पीछे। ठीक है जी, इधर से भी बस जो एआई है ना बस आपने वो करनी है, अच्छी बात है, बट किसी भी काम को करने का ना एक तरीका होता है। आप अगर उस तरीके को फॉलो करें तो उसका आपको लॉन्ग रन में फायदा होता है। हो सकता है कहीं को तीर तुक्का या शॉर्टकट कहीं आपको फायदा दे जाए। तो डेटा की जो इकोसिस्टम है ना, इसमें अगर आपने ग्रो करना है, अगर आपने लंबी का खेल खेलनी है, तो पहला स्टेप इज बीआई। अगर आप बीआई को समझते हैं तो दैट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन फॉर द लॉन्गर रन। अगर आपने इस पूरी इकोसिस्टम में सरवाइव करना है, आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई रूल है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई रूल है, देयर वुड बी सो मेनी एक्सेप्शंस टू दिस रूल, बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने इसको फॉलो नहीं किया, बट ये मैं वो बात कर रहा हूं कि जो कि 80% केसेस में फिट होगी अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करें। पहले इस प्रोसेस में आए, इसको एक्सप्लोर करें, इसको देखें कि इसमें आपके लिए क्या है, आपको कौन सी चीज अपील कर रही है, बजाय इसके कि आप एक नई चीज में चले जाएं जिसकी ना को आपको सिर की समझ में आए ना पैर की समझ में आए, और फिर आप वापस आए। टाइम अपना उधर भी ज़ाया करें और उधर भी ज़ाया करें। स्टेप वाइज चलें, तो उसमें फिर जब बंदा स्टेप वाइज चलता है तो कहीं एक स्टेप बड़ा भी लेना पड़े ना तो वो ले सकता है, लेकिन पहले ही स्टेप में आप छलांग मारने की कोशिश करें
तो बहुत दफ़ा आपको कन्फ्यूजन भी होती है और वापस आपको पहली सीढ़ी पे वापस आना पड़ता है। तो मैंने एक ज़िमनन बात की कि वो हो सकता है किसी के ज़हन में ये बात हो कि मैं अगर इसमें फॉर एग्जांपल मैं इस वेबिनार के टाइटल में मशीन लर्निंग और एआई डाल देता, जो कि आप पावर बीआई के अंदर भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है 10 टाइम्स ज़्यादा लोगों ने आ जाना था कि यार पता नहीं क्या ये कोई नई कोई चीज़ आ गई है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। सिर्फ समझने का तरीका जो है ना प्रॉपर वो आना चाहिए, और वो फिर लॉन्ग रन में आपको उसका फायदा देता है। यहाँ पे शॉर्टकट नहीं चलते। किसी एक आधे बंदे का लग गया हो किसी वजह से, तो दैट इज अगेन आई वुड से जो है वो इट्स नॉट अ रूल, इट्स बेसिकली एन एक्सेप्शन। एक क्वेश्चन है जी, सर डेटा सेट जो यूज करेंगे वो किस फाइल में होगा, एसक्यूएल एक्सेल? फिर उसका दूसरा सवाल है, प्रोजेक्ट्स के लिए डेटा सेट आप देंगे, प्रोजेक्ट्स किस चीज पर होंगे? पहले सवाल का जवाब ये है जनाब कि हम जो कोर्स के अंदर आपको एक्सरसाइजेस करवाएंगे उसमें हर तरह का डेटा सेट होगा। सीएसवी फाइल्स, एक्सेल फाइल्स हो सकती हैं, एसक्यूएल की डेटाबेस भी होगी, वो तो हम मतलब कोर्स के अंदर वो होगा। जहां तक बात है जो कोर्स के फाइनल प्रोजेक्ट में, उसके लिए जो चैलेंज है वो डेटा सेट भी वही देंगे आपको और प्रॉब्लम भी वो देंगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, वो एक दफा किसी चैलेंज में कोई स्पोर्ट्स का डेटा भी हो सकता है, वो एक में किसी में रिटेल का भी हो सकता है। वो आप जो सोचेंगे वो आपको उस तरह का जो है वो टॉपिक जो है वो आपको उसमें मिलेगा। तो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो जो है वो चैलेंज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके हाथ में होता है। और उसमें फिर इसीलिए हम ऑप्शन देते हैं कि हो सकता है किसी बंदे को जो है वो चीज़ पसंद ना आ रही हो कि एक ही टॉपिक है तो कह रही तो मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, तो दे यू गेट अ चॉइस। सो नॉर्मली दिस इट इज 3 या 4 में से आपने 2 सिलेक्ट करने। आई होप द क्वेश्चन इज आंसर्ड। प्रोजेक्ट्स कितने दिन में सबमिट करना होगा? हाँ जी, हम जो प्रोजेक्ट जब देते हैं तो उसका पूरा 1 महीने का टाइम होता है आपके पास। आप 1 महीने के अंदर आपने इस प्रोजेक्ट को सबमिट करवाना होता है। वो चैलेंज की टाइमिंग हम इस तरह की सेट करते हैं कि चैलेंज भी तकरीबन 1 महीने का ही होता है, तो आपको कोर्स के एंड पे प्रोजेक्ट दिया जाएगा। ये नहीं है कि आप जिस दिन लास्ट क्लास होगी तो आपका प्रोजेक्ट उस दिन आपने प्रोजेक्ट भी साथ देना है, ऐसा नहीं है। आपके 40 हफ्ते की डेडिकेटेड लर्निंग है, उसके बाद आपके प्रोजेक्ट का टाइम जो है वो स्टार्ट होगा, जो कि तकरीबन 1 महीने के लगभग होगा। जी जनाब, लास्ट कॉल, आखिरी 2 मिनट है हमारे पास, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? मरियम, आपका अभी भी हाथ मुझे यहाँ पे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आई डोंट नो ये गलती से हुआ है तो अभी तक नजर आ रहा है। अगर आपका कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं Q&A में, किसी ने कोई क्वेश्चन तो नहीं डाला जी? अच्छा जी सर, मैं लेट हो गया, काइंडली ये बता दें सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी? जी बिल्कुल होगी। जिन्होंने रजिस्टर किया था सेशन के लिए, या अगर आपने किया था तो तभी आपको लिंक मिला होगा, तो आपको बिल्कुल मिल जाएगी। दिस कुड बी हेल्पफुल फॉर एंट्री लेवल जॉब, यस। इसका टारगेट ऑडियंस यही है, यानी या टारगेट ऑडियंस बेसिकली वो लोग हैं कि जो एंट्री लेवल की जॉब पे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वो हमने सारी बात कर ली। आप जब इसका वेबिनार की रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो होपफुली आपको इस सारे जो चीज़ है वो हो जाएगी। फीस हाफ आप जमा करवा सकते हैं? नहीं सर, फीस हाफ आप जमा नहीं करवा सकते, फीस आपको पूरी ही जमा करवानी होगी। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन जी? एनी अदर क्वेश्चन? टाइपिंग को कर रहा है एक बंदा। जी मरियम, सवाल कर लें, आपका हाथ अगर खड़ा है तो। मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है कैसे, अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कर लें। चैट में कोई क्वेश्चन आ रहा है जी? आई थिंक लेट्स वेट, एक या दो क्वेश्चन हैं शायद जो लोग टाइप कर रहे हैं। लेट्स वेट फॉर देम टू टाइप एंड देन वी कैन कॉल इट ऑफ। कितने लोग इस वेबिनार में जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, दे आर फ्रॉम अ नॉन आईटी बैकग्राउंड? जी, एसक्यूएल की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस कोर्स को करने के लिए। पावर बीआई सीखने के लिए एसक्यूएल का जानना जरूरी नहीं है। अगर आपको आती है तो आपको कहीं कहीं इसका फायदा हो सकता है। ठीक है, अगर आपको आती है, आती से मुराद ये नहीं है कि आपने कहीं बस देखी है, कुछ काम किया हुआ है, तो आपको डेफिनेटली एक तो आपका थॉट प्रोसेस उस तरह का चलता है जब हम डैक्स पे जा रहे होते हैं या जब हम टेबल्स के ऊपर जो प्रोसेसेस कर रहे होते हैं। बट यू डोंट एक्चुअली नीड टू नो एसक्यूएल टू लर्न पावर बीआई। ठीक है जी सदफ, आपके क्वेश्चन का मैंने होपफुली आंसर कर दिया है। अच्छा जी, तो जो लोग नॉन आईटी से आ रहे हैं उनका अगर कोई क्वेश्चन है, उनको होता है ना जी पता नहीं क्या है ये आईटी का टूल है और पता नहीं क्या होगा और क्या 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 चीज़ होगी, तो दे कैन आस्क क्वेश्चन। सर मुझे डैक्स लर्न करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है।
अच्छा, तो उम्मीद है कि इस कोर्स से वो आपकी प्रॉब्लम किसी हद तक रिजॉल्व हो जाएगी। कोशिश कर सकते हैं हम तो अपनी तरफ से पढ़ाने की अच्छी कोशिश करेंगे। वो कामयाब हो गए तो अच्छी बात है, ना कामयाब हुए तो क्या कहा जा सकता है, फिर वो आप जज कर लीजिएगा। अच्छा जी, 2 को लोग और भी क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं। काइंडली शेयर कोर्स आउटलाइन, ये मैंने शेयर की थी अभी, जो मैं ये दिखा रहा था आपको, ईमेल जो आएगी उसमें जो आएगी। व्हाट इज सीक्रेट टू मैटर एवरीथिंग यू टीच? मुझे नहीं समझ आई इस सवाल की। व्हाट इज सीक्रेट टू मैटर एवरीथिंग यू टीच? देयर इज नथिंग सीक्रेट जी, एवरीथिंग इज ओपन। कुछ भी सीक्रेट नहीं है हमारी टीचिंग में। हाँ, अगर आपको कह रहे हैं कि कोई ऐसा कोई हमारे पास कोई फार्मूला है, कोई ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं है। जो जो भी होगा वो हम ओपनली पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे टू बेस्ट आपको पढ़ा सकें वो। सर पहले पाइथन करूं या पावर भी है? अच्छा, फिर सवाल ये है कि आप पाइथन किस लिए करेंगे? आप पाइथन पाइथन तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेटा इंजीनियर भी यूज करते हैं, जो कि एक वेब डेवलपर भी यूज कर सकता है, एक ऐप डेवलपर भी यूज कर सकता है, एक डेटा साइंटिस्ट भी यूज कर सकता है। सो अगर आपने पाइथन में काम करना है तो उसमें पावर बीआई जो है उसके अंदर भी पाइथन का काम किया जा सकता है। मतलब पहला तो सवाल, पहले तो आपको मैं ये बता दूं, ठीक है। यानी बेसिकली पावर बीआई को के अंदर ये प्रोविजन है कि पावर बीआई के अंदर भी पाइथन लिखी जा सकती है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। बट पाइथन इटसेल्फ है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो तो बहुत सारे काम कर सकती है। तो हमारा एक कोर्स जो है वो पावर बीआई को कवर करता है, जिसमें पावर बीआई एज अ टूल अगर आपने यूज करना है और आपने एज अ पावर बीआई डेवलपर, अगर आपको पाइथन आती है और आप पावर बीआई के अंदर पाइथन लिख सकते हैं या लिखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम इसको कवर नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा सा जरा इंटरमीडिएट से ऊपर के लेवल पे चीज चली जाती है। तो अगर आप कर सकते हैं और अगर आपको आती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए। ठीक है जी। अच्छा, हाँ, ये क्वेश्चन ये, व्हाट इज द सीक्रेट टू मास्टर एवरीथिंग यू टीच? मैटर तो मैं अच्छा, मास्टर मास्टर ये है कि जनाब जितना मैंने पढ़ाऊं उतना आप जाके काम करें। 40 घंटे अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो कम से कम 40 घंटे आप लगाएंगे तो आपको वो मास्टर हो जाएगी। आइडियली इससे डबल कर लें। जितना एक टूल को सीखने में आप टाइम लगाएंगे उतना आपको फायदा होगा। सिंपल, इसमें कहानी कोई नहीं है, इसमें बातें कोई नहीं है, इसमें जिसको काम आता है वो हैंड्स ऑन काम करके दिखा सकता है, तो वो उसको ये टूल आता है। जो सिर्फ बातें कर सकता है वो फिर बातें ही कर सकता है, वो फिर इसमें कुछ डिलीवर नहीं कर सकता। आप जब जॉब में जाते हैं, आप जब फ्रीलांसिंग करते हैं, आप जब काम करते हैं, तो वहां पे डिलीवरी देखी जाती है, आपकी बातें पीछे रह जाती है। ठीक है जी। अच्छा जी। सर PL 300 क्लियर करने में ये कितना हेल्पफुल होगा? ये मैंने इस क्वेश्चन का जवाब दिया, आपके तकरीबन 80% टॉप टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। आई एम BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बैक इनटू 2022 बाय वर्किंग इन ई कॉमर्स। अब दोबारा फील्ड को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। अच्छा, इफ आई फॉलो योर इंस्ट्रक्शन हाउ मच चांसेस आई कैन गेट जॉब आफ्टर 3 मंथ? डिपेंड करता है जी आप कितनी मेहनत करते हैं। 3 महीने में सिर्फ क्लास अटेंड करते हैं और कुछ भी नहीं करते तो जहां पे खड़े हैं वहीं पे खड़े रहेंगे। 3 महीने में अगर आप सही दबा के काम करते हैं तो 3 महीने के बाद आप बड़े आराम से किसी जॉब में जा सकते हैं, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। जी जनाब। कंपनीज में पावर बीआई पे कैसे काम होता है जी? कंपनी पावर बीआई को एज अ रिपोर्टिंग टूल यूज करती है। ठीक है। कंपनीज में लोग जो हैं वो एक या दो लोग नहीं होते, सैकड़ों की तादाद में भी लोग हो सकते हैं, हजारों की तादाद में भी लोग हो सकते हैं। तो वहां पे जब रिपोर्टिंग की जाती है तो वो इस तरह से की जाती है कि जिसमें एक ही टूल के ऊपर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बनी होती हैं जिनको लोग यूज कर रहे होते हैं। तो आप अगर रिपोर्ट डेवलपर हैं तो आप बेसिकली उन रिपोर्ट्स को बना रहे होते हैं। आप अपने बिजनेस वाले लोगों की रिक्वायरमेंट्स की बेसिस के ऊपर उन रिपोर्ट्स को डेवलप कर रहे होते हैं। क्या आप हमें ये सिखाएंगे जी? बिल्कुल सिखाएंगे जी। ये और क्या सिखाएंगे इसमें? हम यही सिखाएंगे कि आपने पावर बीआई में काम कैसे करना है, रिपोर्ट्स कैसे डेवलप करनी है, यही तो सिखाना है हमने। और इसमें सिखाने वाली और कौन सी, कोई इसके अलावा कौन सी चीज है? ये सारी चीजें कवर करेंगे जी इंशाल्लाह हम। अगर आपने कोई मेरी वीडियोस वगैरह देखनी है, जो ऑलरेडी जो मतलब है मेरा पूरा PL 300 का, किसी ने क्वेश्चन किया था, पूरे PL 300 का पूरा कोर्स, पूरे का पूरा एग्जाम का कंटेंट एक पूरे कोर्स की फॉर्म में मेरे चैनल पे पड़ा है। इसमें मैंने उसका वो भी किया है। मैं अगर आप कहते हैं तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। यूट्यूब के ऊपर आप जाएं और आप जस्ट ये लिखें
द डेटा गाय ISB, तो आपके सामने जो चैनल आएगा उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 123 वीडियोस उसमें, मेरा ख्याल है कुछ 22-23 घंटे का कंटेंट है, जो कि पूरे का पूरा PL300 के ऊपर है। पूरी PL300 की सीरीज है। बहुत सारे लोगों ने इसको जो है ना यूज़ किया, और मुझे मतलब रोज़ ही आ रहे होते हैं लोगों के मैसेज लिंक्डइन के ऊपर कि जी हमें बड़ा फ़ायदा हुआ और ये कोर्स हमने कर लिया, ये करिए। उससे आपको मेरी टीचिंग स्टाइल का भी पता चल जाएगा। इसके अलावा ये वेबिनार है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको कंटेंट में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो प्लीज़ डू गो एंड वॉच द यूट्यूब चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे तो तब भी अच्छी बात है, ना भी करेंगे तो एटलीस्ट कम से कम आपको पता तो चल जाएगा। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? हमजा साहब बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी अभी उनका कोई सवाल आ रहा है। लेट्स वेट। जी, और कोई पूछना चाहे कोई क्वेश्चन? लेट्स टेक द लास्ट वन। हमजा साहब, ये आपका लास्ट सवाल है, अदरवाइज फिर आपने अगर कोई क्वेश्चन करने हैं आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन द प्लेलिस्ट चैनल एंड दिस कोर्स ऑफ योर्स, वो स्पेसिफिकली PL300 के ऊपर है। PL300 का जो ऑफिशियल कंटेंट है ना एग्जाम का, वो PL300 के कोई एग्जाम को क्लियर करने के हिसाब से है। चाहे किसी को पावर भी आती है, वही नॉर्मली PL300 की तैयारी कर रहा होता है, तो उसको उसके लिए जरा ज्यादा है। लेकिन इसमें हम बहुत सारी चीजें ऐसी भी कवर करेंगे जो PL300 में ऑब्वियसली जरूरी नहीं होती कवर करनी, या वो अंडरस्टूड होता है कि आपको वो आती है। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपकी चॉइस है, तो वो तो फिर आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप समझते हैं कि आप PL300 की लिस्ट से ही आपके लिए इनफ है, तो दैट इज फॉर फ्री, डोंट नीड टू एक्चुअली स्पेंड द मनी, बट देन ऑब्वियसली दैट इज नॉट लाइव एनवायरमेंट, वो एक जो है ना सेल्फ लर्निंग कोर्स है। चलें जनाब, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ये ईमेल मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ। मैंने जो आपके साथ ये स्लाइड डेक जो आपको मिलेगा, या आपको ईमेल आ जाएगी होपफुली 1-2 घंटे में, जिसमें आपके पास ये कोर्स की रिकॉर्ड, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग का लिंक आपको मिल जाएगा। एंड देन यू वुड ऑल्सो गेट द स्लाइड डेक फॉर दिस वेबिनार, एंड ऑल्सो द कोर्स कंटेंट का जो PDF थी। तो अगर आपका उसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो ये मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे फेंका है, इस ईमेल एड्रेस के ऊपर मुझे ईमेल कर दें और वहाँ पे मेरे से क्वेश्चन कर लें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ज्वाइनिंग द वेबिनार। आई होप कि आप लोगों को इससे कोई फायदा हुआ होगा, एंड आई विश के आप लोग इसमें, एंड आई होप एंड विश के आप इसको ज्वाइन भी करें कोर्स को, एंड स्टार्ट learning Power BI and start a career in the data ecosystem. Thank you very much. अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।